गाइस, वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो हम डिस्कस आज करने वाले हैं कि आपने अगर सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन में पढ़ी है, मास्टर्स में पढ़ी या पढ़ने के लिए सोच रहे हैं, मतलब आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको सोशियोलॉजी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, क्या सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंस है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी में क्या क्या जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या आप सोशियोलॉजी पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन देखते हैं कि आपने 12th क्लास तक सोशियोलॉजी पढ़ी है, आगे आपको सोशियोलॉजी ग्रेजुएशन में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कि अगर आपको सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो सोशियोलॉजी में फील्ड की कमी नहीं है, ब्रांचेस की कमी नहीं है। सोशियोलॉजी अपने आप में बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस है, अर्बन सोशियोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, फैमिली सोशियोलॉजी है। तो ऐसी कोई इशू नहीं, आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स आगे कर सकते हैं। आपने मास्टर्स कर लिया तो भी जॉब की ऑप्शंस की कमी नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब में तो अपेयर हो ही सकते हैं। साथ में बहुत सारे अदर जॉब्स हैं जो मास्टर्स के बाद मिलते हैं। आप नेट जेआरएफ देके या यूजीसी नेट क्लियर करके आप लेक्चरर तो बन ही सकते हैं, वो तो सबको ही पता रहता है। ठीक है, उसके अलावा भी जो ऑप्शंस हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी ऑप्शनल। तो सोशियोलॉजी यूपीएससी ऑप्शनल इतना पॉपुलर क्यों बना? रीज़न ये है कि इसमें स्कोर करना बहुत इजी है। क्वेश्चन सोसाइटी से आता है, बिकॉज आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो भी सोसाइटी वाला पार्ट है वो यूजुअली यूपीएससी ऑप्शनल में एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। और यूपीएससी ऑप्शनल का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल का है, जो कि बहुत बड़ा नहीं है। आप कंपेयर करिएगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से तो बहुत छोटा है। तो ये भी रीज़न है कि लोग यूपीएससी में सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने सोशियोलॉजी ऑप्शनल ले लिया या हम सोच रहे हैं कि हम सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेंगे, उसके बाद क्या ये और सब्जेक्ट में हेल्प करेगा? तो बिल्कुल, ये जीएस 1 में बिल्कुल हेल्प करेगा कि जीएस 1 में हिस्ट्री के अलावा एक सोशल पार्ट होता है जिसमें आपको सोसाइटी के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, फैमिली, इन सब के बारे में क्वेश्चन आता है, जो कि आपको आपका ऑप्शनल हेल्प करेगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बड़ा हेल्प आपको मिलेगा ऐसे राइटिंग में। जितनी भी सोसाइटी ओरिएंटेड, सोसाइटल टॉपिक पे जो भी क्वेश्चन आएगा, आपके पास सोशियोलॉजी होगा तो आपके पास और लोगों से ये एडवांटेज होगा कि आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हैं सोशियोलॉजी को। तो आप सोशियोलॉजिकल वे में प्लस जर्नल वे में एक बहुत अच्छा ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सोशियोलॉजी पॉपुलर होने का रीज़न ये है कि आप स्टेट पीसीएस अगर दे रहे हैं, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, तो आप ऑप्शनल में सोशियोलॉजी वहाँ भी रख सकते हैं, बिकॉज हर जगह का सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है वो सिलेबस कंपेयर किया जाए और हमारे ऑप्शनल से तो बहुत कम है। अब मान लीजिए आपने ऑप्शनल ले लिया, आपने प्रीलिम्स मेंस क्लियर कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू। आप से देखिए, आप अगर यूपीएससी, पीसीएस या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको सोसाइटी में काम करना है, आप समाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और सोशियोलॉजी में आप पढ़ते क्या है? समाज के बारे में। तो आप जब आंसर देंगे तो आप में वो सोशियोलॉजी में आपने जो कुछ पढ़ा है उसके साथ आप मिक्स करके जब आंसर देंगे तो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो उसको भी इंटरेस्ट आएगा, आप सोसाइटी को बेटर समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर कास्ट सिस्टम है या डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको सॉल्व करने की इश्यूज क्या है, वो है तो क्यों है, और है तो इतना पॉपुलर क्यों है। तो आपके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, इससे आपका आंसर भी बहुत पावरफुल लगेगा और उनको लगेगा कि हाँ, ये कैंडिडेट काफ़ी अच्छा है। तो आपके गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत हेल्प करेगी सोशियोलॉजी, बिकॉज आप सोसाइटी को और किसी सब्जेक्ट पढ़ने वाले से बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। बिकॉज आपने 1 साल 2 साल, मान लीजिए आप प्रिपरेशन भी करें तो आपके पास सोशियोलॉजी नहीं रही है, आप केवल ऑप्शनल में दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब इन सब के बारे में यूजुअली हम जानते हैं। एक और हम डिस्कस कर लें कि लेक्चरर या प्रोफेसर बनने का, स्कूल वगैरह जॉब का, तो वो तो ऑप्शन हमारे पास ओपन है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम कर सकते हैं रूरल एंड चाइल्ड वेलफेयर। देखिए, सोशियोलॉजी में एक इसका ब्रांच है रूरल सोशियोलॉजी, जो कि
बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप उस ब्रांच में स्पेशलाइज हो जाते हैं तो आप रूरल एंड चाइल्ड वेलफेयर या रूरल डेवलपमेंट जैसे भी जो जॉब्स के ऑप्शंस आते हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, उसको आप कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनोलॉजी जो है वो सोशोलॉजी का ही एक ब्रांच है। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो बेसिकली इसमें स्टडी ये होती है कि कोई क्राइम करता है तो क्यों करता है, किस लिए करता है, क्राइम कितने टाइप की होती है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आप लॉ भी इसके साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ये लॉ का भी पार्ट है। आप किसी एडवर्टाइज सॉरी किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में भी वर्क कर सकते हैं, बिकॉज आप सोशोलॉजी को, सोसाइटी को, डेमोग्राफी को, पॉपुलेशन कैसा सोचती है, आप उसको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे और अपना जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसको बेटर तरीके से दिखा पाएंगे। मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में कंसल्टेंसी दे सकते हैं। तो क्योंकि सोशोलॉजी अगेन वही बात कि आप समाज को बेटर समझते हैं। हॉस्पिटल्स में भी काउंसलर, इस टाइप के एक्सपर्ट्स रखे जाते हैं जिसमें सोशोलॉजी एक मेजर पार्ट हो सकती है। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, आपको स्कूल टीचर बनना है, टीजीटी, पीजीटी, या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में आपको लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो टीजीटी और इसके लिए तो आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की है, बीएड किया है, तो आपको हेल्पफुल होगा। कॉलेज के लिए आप नेट जेआरएफ के थ्रू सोशोलॉजी बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल एक्शन ग्रुप्स, ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जहाँ पे यूपीपीसीएस की ले लें तो यूपीपीसीएस में जो बहुत सारी जॉब्स हैं, अगर आपने सोशोलॉजी कर रखी है तो आपको मिल जाती है। बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जो केवल सोशोलॉजी के लिए ही बने हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, या इस टाइप के सोसाइटी रिलेटेड जितने भी जॉब है पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल बात नहीं, मतलब गवर्नमेंट में, वो ज़्यादातर सोशोलॉजी वालों के लिए ओपन रहते हैं। आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, बिकॉज या मीडिया में जा सकते हैं। आप इसके अलावा ब्लॉग्स भी लिख सकते हैं अबाउट सोसाइटी एंड सोशोलॉजी, वो आपके लिए काफ़ी। आप एनजीओज में काम कर सकते हैं, आप मीडिया रिसर्च में काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने सोशोलॉजी पढ़ी है, सोसाइटी की आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो आप रिसर्च करके बेटर मतलब कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप रिसर्च देखिए, मीडिया में बहुत सारे लेवल पे काम होता है, केवल जर्नलिस्ट नहीं होता, उसके अलावा कोई रिसर्च, न्यूज़ रिसर्च करके भी लाता है, कोई उसकी डिटेल स्टडी करता है, तो वो सब काम भी आप कर सकते हैं। मेडिकल एड इंस्टीट्यूशंस बहुत सारी होती हैं जहाँ पे सोशोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट वगैरह को अपॉइंट किया जाता है लोगों से बातचीत करने के लिए, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत सारी। आप पीएसयूज में भी काम कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, और एजुकेशन एंड चाइल्ड वेलफेयर में काम कर सकते हैं, बिकॉज सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन एक बहुत बड़ा फील्ड इमर्ज हो रहा है, जो कि सोशोलॉजी का ही एक ब्रांच है। तो वो उसको आप फर्दर स्टडीज करके उसमें आप डिग्री लेके इस जॉब में, इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। ये मेजर मैं बोलूँगी प्लेसेस हैं जहाँ पे सोशोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे जॉब है। आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, आप यूनिसेफ में काम कर सकते हैं, आप KPMG में काम कर सकते हैं, आप डेलियोइट में काम कर सकते हैं, आप यूनेस्को में काम कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज में भी बहुत सारी ऐसी जॉब निकलती हैं जो सोशोलॉजी के एक्सपर्ट्स को रखा जाता है, क्योंकि आप सोसाइटी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सर्वेज या रिपोर्ट राइटिंग होती है जिसमें गवर्नमेंट सोशोलॉजी वालों को अपॉइंट करती है, तो ये सारे जॉब्स आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट ज़रूर करिए। आप किस क्लास में हैं इस टाइम पे, या आप मास्टर्स कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं सोशोलॉजी में, ये भी कमेंट में लिख के बताइएगा। सो हम इंटरैक्ट करके और आगे डिस्कस भी करेंगे इस पे और टॉपिक पे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी और टॉपिक से रिलेटेड, तो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।